केलवा की पात पर छठ का ये गीत देश में रहने वाले हर एक वो लोग जिन्हें अपनी माटी से प्यार है, सभी ने सुना होगा। आज के इस खबर में हम चर्चा करेंगे छठ महापर्व की पहचान बन चुके इस गीत को गाने वाली शारदा सिन्हा के बारे में। शारदा सिन्हा बिहार की एक प्रसिद्ध लोक गायिका है। ये भोजपुरी, मैथिली और मगही गीतों के लिए जानी जाती हैं। सबसे ज्यादा उनकी पहचान भोजपुरी में छठ गीत से है। उन्होंने हिंदी फिल्मों में भी कई गीत गाए हैं। शारदा सिन्हा को पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। वो सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय हैं। शारदा सिन्हा एक शाकाहारी और स्वस्थ जीवन शैली वाली, विश्वास रखने वाली महिला है। आखिरकार शारदा सिन्हा इतनी प्रचलित कैसे हो गई और छठ का ये गाना केलवा के पात पर देश में हर एक रहने वाले लोग इस गाने को महसूस किया है, उन्होंने सुना है और अपने माटी और अपने सौगंध से प्यार किया है। बिहार की जानी मानी लोक गायिका शारदा सिन्हा ने अपनी सुरीली आवाज से न सिर्फ मैथिली और भोजपुरी गीत को नहीं पहचान दी, बल्कि हिंदी सिनेमा में भी अपनी जगह बनाई। 1 अक्टूबर 1952 को जन्मी शारदा को बचपन से ही संगीत का शौक था। उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और प्रतिभा से खेलों से लेकर बड़े मंचों तक का सफर तय किया। शारदा छठ पूजों के गीतों के लिए भी मशहूर है और उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण से भी नवाजा जा चुका है। शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के सुपौल जिले के हुलास गांव में हुआ। बचपन से उन्हें संगीत का माहौल था और उन्हें काफी अच्छा माहौल भी मिला और संगीत का शौक उनके साथ साथ बचपन से बढ़ता गया। उनके ससुराल वाले बेगूसराय जिले के सिहमा गांव के थे, जहां उन्होंने मैथिली लोकगीत सुनने को मौका मिला। यहीं से संगीत के प्रति उनका प्रेम और गहरा होता गया। शारदा न सिर्फ मैथिली में ही नहीं, बल्कि भोजपुरी, मगही और हिंदी में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा करती थी। उन्हें प्रयाग संगीत समिति ने अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका दिया तो इलाहाबाद में हुए बसंत महोत्सव में शारदा ने अपने गायन से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। शारदा हमेशा छठ पूजा के गीतों से जुड़ी रही हैं। उन्होंने केलवा के पात पर, उगलन सूरजमल, झुके झुके और सुना छठी माई जैसे कई प्रसिद्ध छठ के गीत गाए। उनके गीतों ने इस त्योहार को और भी खास बना दिया और शारदा सिन्हा की एक आवाज जब बिहार वासी उत्तर प्रदेश के लोगों के कान में जाती है तो ऐसा लगता है मानो वो शारदा सिन्हा की आवाज में डूब ही गए। शारदा सिन्हा ने बॉलीवुड में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। सलमान खान की फिल्म मैंने प्यार किया का गाना काहे तो सजना उनकी आवाज में बेहद इन लोग के प्रिय है और कहे तो से सजना ये गाना सुनकर आज भी बॉलीवुड इंडस्ट्री शारदा सिन्हा एक पलक में याद करते हैं। इसके अलावा गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 2 और चरफुटिया छोकरे जैसी फिल्मों में भी उन्होंने अपनी आवाज दी है। साल 2016 में उन्होंने सुपाओ ना मिले माई और पहली छठी मैया जैसे 2 नए छठ के गीत रिलीज किए। इन गीतों ने लोगों को फिर से छठ पूजा के महत्व से जोड़ा। शारदा सिन्हा को संगीत ने उनके योगदान के लिए 1991 में पद्मश्री और 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। शारदा सिन्हा ने अपनी गायकी से परंपरा को जिंदा रखते हुए आधुनिकता को भी अपनाया है। वे सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय रहती हैं और अपने फैन से जुड़ी रहती हैं। वे शाकाहारी और स्वस्थ जीवन शैली में विश्वास रखने वाली महिला हैं। शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला और भोजपुरी कोकिला जैसे खिताबों से नवाजा गया। उन्होंने पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से सम्मानित किया गया। उन्हें भिखारू ठाकुर सम्मान, बिहार गौरव, बिहार रत्न और मिथिला विभूति सहित कई अन्य पुरस्कार भी मिले। समस्तीपुर महिला कॉलेज में संगीत विभाग की विभागाध्यक्ष रही शारदा सिन्हा ने भोजपुरी, बज्जिका, मगही और मैथिली भाषाओं में विवाह और छठ जैसे विशेष अवसरों पर सैकड़ों पारंपरिक गीत गाए। उनकी आवाज ने बिहार की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जीवित रखा है। आज भी जब शारदा सिन्हा की आवाज पूरे देशवासी और खास करके पूर्वांचल के लोगों में जब उनके कान में उनकी आवाज जाती है तो मानो ऐसा हो जाता है कि अलग सा माहौल क्रिएट हो जाता है और लोग शारदा सिन्हा के गाने सुनने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। शारदा सिन्हा का आज भी जब वो छठ का गाना केलवा के पात पर बजता है तो ऐसा लगता है कि लोग उस दौर में चले गए जहां से लोगों ने ये सीखा है कि संगीत क्या होता है। शारदा सिन्हा एक काफी अच्छी महिला और अपने संगीत से पूरी दुनिया को उन्होंने दीवाना बनाया है।